तो दोस्तों आज मैं आया हूँ हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम महिला शासक जिनका नाम है रज़िया सुल्तान, उनकी कब्र पे यानी कि उनके मकबरे पे। उनके मकबरे पे जाने के लिए हमें जाना होगा। दिल्ली का एरिया जो है दरियागंज लगता है ये, और तुर्कमान गेट यानी आसफ़ अली रोड पे तुर्कमान गेट है। यहीं से आप कोई भी सवारी कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ से रिक्शा बुक कर लिया है, 30 रुपये यहाँ से रिक्शा वाले ने मुझसे लिए हैं वहाँ जाने के लिए। और चलिए हम अंदर चलते हैं। और अगर आप किसी सवारी वाले से कहोगे कि मुझे रज़िया सुल्तान के मकबरे पे जाना है तो शायद वो आपको ना पहुंचा पाए। लेकिन अगर आप पहचान के लिए बता रहा हूँ कि आप उनसे ये कहोगे कि मुझे जाना है बुलबुली खाना गली में। बुलबुली खाना गली में ही समझ लो अंदर को जाके रज़िया सुल्तान की कब्र है। वहीं जैसे ही आप उतरोगे तो सामने ही आपको रज़िया सुल्तान टॉम्ब का बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा। तो हम अंदर से इसी बोर्ड के जो बराबर से गली अंदर को गई है, हम इसी से अंदर को चलते हैं। तो पहचान के लिए बता दूं दोस्तों, बुलबुली खाना गली के अंदर जैसे ही एंट्री करोगे तो वहाँ पर आपको वी शेप में 2 गलियाँ दिखाई देंगी। लेफ़्ट हैंड पे एक चाय की दुकान दिखेगी और सामने एक गली जाती हुई। हमें इसी गली में जाना है जिसमें चाय की दुकान है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। काफ़ी पतली पतली गलियों में अंदर जाके वो मकबरा है। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि कितनी पतली पतली गलियों के अंदर मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। और यहाँ इतनी अंदर आके दिल्ली की बल्कि हिंदुस्तान की बादशाह का मकबरा है। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ रज़िया सुल्तान के मकबरे पे। ये सामने बोर्ड लगा हुआ देख रहे हैं आप। तो चलिए अंदर चलते हैं। रज़िया सुल्तान के मकबरे पे हम पहुँच चुके हैं और गेट लगा हुआ है। ये गेट शायद खुला हुआ है। चलिए अब अंदर चलते हैं। दोस्तों अंदर इसके कोई भी नहीं है, बिल्कुल ये अकेला है, खाली पड़ा हुआ है ये मकबरा। और ये मस्जिद है और मस्जिद के साथ ही ये दोनों कब्रें हैं। दोनों कब्रों में से एक कब्र बताई जाती है रज़िया सुल्तान की और एक उनकी बहन की। दोस्तों ये वाली कब्र जो आप देख रहे हो ना, ये वाली कब्र है रज़िया सुल्तान की, और ये वाली कब्र जो है ये है उनकी बहन की। और साथ ही इसके 2 कब्रें यहाँ पर हैं। तो ये वाली कब्रों के बारे में जब मैंने पता किया तो इमाम साहब, यहाँ के इमाम साहब से ही मैंने पता किया था कि ये कब्रें किसकी हैं। तो इमाम साहब को भी ये बात पता नहीं है कि ये वाली 2 कब्रें किसकी हैं, लेकिन देखने से ये पता चल रहा है कि ये किसी बच्चों की कब्र है। ये इनकी जो है 3 कब्रें बताई जाती हैं। 3 कब्रों में से ये बताते हैं कि पहली कब्र जो बताते हैं राजस्थान में है, दूसरी कब्र हरियाणा में है, तीसरी कब्र जो है वो दिल्ली में है। अब असलियत में है वो कौन सी कब्र? दोस्तों इनका कारण ये है कि पुराने ज़माने में जो दुश्मन बादशाह होते थे वो करते ये थे कि लाश निकाल लिया करते थे। किसी भी बड़ी हस्ती की लाश निकाल लिया करते थे और लाश निकालने के बाद उसकी लाश के साथ बेइज्जती मतलब करा करते थे। तो इस वजह से जो है पुराने ज़माने में यही होता था कि जो बड़ी बड़ी हस्ती होती थी उनकी लाशों को निकाल कर और दूसरी जगह दफन कर दिया करते थे, दूसरी तीसरी जगह शिफ्ट कर दिया करते थे। ऐसा कई बार हो चुका है। और इन्होंने लगभग 3 साल या 4 साल दिल्ली की गद्दी पर शासन किया है। और साथ ही ये मस्जिद है, शाही मस्जिद कह सकते हो इसे। दिल्ली की गद्दी पर बैठकर राज करने वाली रज़िया सुल्तान आज किस कंडीशन में आप देख सकते हो। दोस्तों यहाँ का कोई भी टिकट नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है क्योंकि ये एक मस्जिद भी है। और यहाँ का अगर मैं स्टेशन की बात करूँ, मेट्रो स्टेशन की, सबसे करीब मेट्रो स्टेशन यहाँ का दिल्ली गेट है। और यहाँ का कोई भी टिकट नहीं है, आप बिल्कुल फ्री में आ सकते हो। और इसकी टाइमिंग की अगर बात करूँ तो 24 घंटे की यहाँ की टाइमिंग है। आप 24 घंटे में कभी भी आ सकते हो क्योंकि ये एक मस्जिद भी है। तो यहाँ आने के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।